अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से आई है। ये आज आई है 19 मार्च 2025 और ये 2025 की एडवर्टीज़मेंट नंबर 1 है। इसमें हम आपको बता दें कि नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितने हैं, नेम ऑफ़ द पोस्ट क्या है, लेवल क्या है पोस्ट्स के, और इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आई है ये आज आई है 19 मार्च 2025 को, और ये 2025 की फर्स्ट एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से। ये जो पोस्ट्स हैं ये गेस्टेड भी है, इसमें कुछ पोस्ट और कुछ पोस्ट इसमें नॉन गेस्टेड है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन डेट की बात करें तो फिर कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 मार्च, यानी आप 25 मार्च से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो है 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ फ़ी जो है ऑनलाइन फ़ी, उसका लास्ट डेट जो है वो भी 15 मार्च 2025 है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फ़ी जो है इसका लास्ट डेट जो है वो है 15 अप्रैल 2025। इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 18 ईयर्स की एज है, और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम एज है वो ओपन मेरिट के लिए 40 ईयर्स, SC ST1 ST2 और RBA कैंडिडेट्स के लिए 43 ईयर्स, और फिजिकली चैलेंज्ड एस्पिरेंट्स के लिए 42 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 48, और जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय उनके लिए 40 ईयर्स एज है। अब हम इसमें बात करेंगे एक एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जो है, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फ़ी भरना है और वो है 350, यानी ओनली 350 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है। और ये इस चीज़ को आप याद रखिए कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फ़ी जो भरना है ये भी आपको ऑनलाइन ही भरना है। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि जो कट ऑफ डेट जो है वो है 15 अप्रैल 2025, यानी 15 अप्रैल जो लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म का है वही रहेगा कट ऑफ डेट एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर हम यहाँ बात करेंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पोस्ट जो है, नोट्स नेम एंड पोस्ट एंड ग्रेड जो है, वैकेंसी जो है, ब्रेकअप ऑफ कैटेगरी वाइज पोस्ट जो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके साथ साथ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और सिलेबस और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट इसमें हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडर की। इसमें बहुत गेस्टेड भी है, नॉन गेस्टेड भी पोस्ट है, और जो ये रीडर हैं ये हैं गेस्टेड पोस्ट। ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ये 4 है, और उसमें से ओपन मेरिट के लिए 3 और SC कैटेगरी के लिए 1 है। और इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कोई LLB या BA LLB होना उसके लिए लाजमी है। और इसके साथ साथ जो इसकी रिक्रूटमेंट है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट वो है डायरेक्ट, यानी कि इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसमें रिटन टेस्ट भी होगा और उसके साथ साथ वाइवा यानी पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू भी होगा। और इसका जो सिलेबस होगा वो आप JNK हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप यहाँ वेबसाइट देख सकते हैं। इसके बाद है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, इसकी लेवल 7 है। और जो रीडर जो है ये गेस्टेड पोस्ट था, लेकिन जो ये सीनियर स्केल जो है ये नॉन गेस्टेड है, लेवल 7 है। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, और इससे ST के लिए 1 है, ST2 के लिए 1। और इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी में, और इसके साथ साथ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यानी आपको 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए, इसके साथ साथ 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ये भी डायरेक्ट है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड इसका होगा, और इसके साथ साथ टाइपिंग रिटन टेस्ट होगा इसके, और जिसमें मिनिमम स्पीड आपको 80 वर्ड्स होनी चाहिए और 40 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश के लिए 80 वर्ड्स और इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 80 वर्ड्स, और टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए 40 वर्ड्स होनी चाहिए। इसके बाद है जूनियर स्टेनोग्राफर
स्केल 6 भी जो नॉन गेस्टेड है, नंबर ऑफ पोस्ट एक है और ST1 कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ डिप्लोमा होना लाजमी है और इसके साथ साथ 6 महीने का कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसका भी जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑन द बेस ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग टेस्ट है। और इसमें आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट में 670 वर्ड्स स्पीड रहनी चाहिए और टाइप राइटिंग टेस्ट में 35 वर्ड्स स्पीड रहनी चाहिए। इसके बाद है ट्रांसलेटर 6E, लेवल 6E। ये इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 7 हैं और इसमें ओपन मेरिट के लिए 3 है, RBA के लिए 1 है, ST1 के लिए 1 है, ST2 के लिए 1 और SC के लिए 1 पोस्ट। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो BA होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद उर्दू एज वन सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, लेकिन ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट उर्दू होना लाजमी है। और उसके साथ साथ LLB होना चाहिए और इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 30 वर्ड्स, यानी कि कंप्यूटर स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ग्रेजुएशन विद उर्दू, BA होना चाहिए लेकिन उन सब्जेक्ट्स में आपको उर्दू एक होना चाहिए और इसके साथ साथ LLB होना चाहिए और इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 30 वर्ड्स होना लाजमी है। और जिसका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है डायरेक्ट। और इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको जो सिलेबस है रिक्रूटमेंट एज पर द पैटर्न एंड सिलेबस ले डाउन इन द हाई कोर्ट ऑर्डर, यानी कि जो हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर 10 के यहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 254 ऑफ 25, उसके मुताबिक जो पैटर्न होगा उसी के मुताबिक आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन यहाँ इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि रिटन है, वाइवा है या दोनों है या टाइपिंग टेस्ट हैं। और जो इसका सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिसकी वेबसाइट हाई कोर्ट की यहाँ दी हुई है। इसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 5। इसके नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं और ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए है। इसमें ग्रेजुएशन होना लाजमी है और उसके साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए या BCA होना चाहिए, यानी कि अगर कंप्यूटर कोई भी ग्रेजुएशन हो लेकिन उसके साथ फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या अगर नहीं तो फिर BCA होना लाजमी है। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और इसका जो एग्ज़ाम हो वो एज़ पर पैटर्न सिलेबस होगा, जो ये नोटिफिकेशन नंबर 851 में दिया हुआ है। और इसका जो ये सिलेबस जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4। इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और ओपन मेरिट के लिए 3, ST2 के लिए 1 पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाजमी है और इसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या BCA होना चाहिए किसी भी तस्लीमशुदा इदारे से। इसका भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और जो होगा एज पर पैटर्न एंड सिलेबस ले डाउन इन टर्म्स ऑफ हाई कोर्ट नोटिफिकेशन नंबर 851, यानी कि जो इस नोटिफिकेशन नंबर के तहत सिलेबस पैटर्न दिया हुआ है उसी पैटर्न पे इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और जो ये नोटिफिकेशन है वो J&K हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो यहाँ दी हुई है। इसके बाद है डेवलपर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, ओपन मेरिट के लिए 1 है। ये इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो BE होना चाहिए या BTech होना चाहिए या MCA और MA होना चाहिए, MSc या MCA होना चाहिए विद स्पेशल कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि कंप्यूटर साइंस में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में MCA या MSc होना चाहिए। और इसके साथ साथ 2 साल यानी कि 2 ईयर्स एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी वो भी हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर 355 के रिगार्ड मुताबिक है। ये ऑर्डर भी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसके बाद है कंपोजिटर की लेवल 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये ओपन मेरिट के लिए है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और इसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स पॉजेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, BTech in computer science or IT or any degree in the relevant field of computer application etc need not to possess computer certificate course और डिप्लोमा, यानी कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वो है ग्रेजुएशन प्लस मिनिमम 1 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स। लेकिन अगर किसी की ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन है या BTech इन कंप्यूटर साइंस है या IT है या कोई ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेवेंट फील्ड में डिग्री बैचलर्स ग्रेजुएशन है, उसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा लाजमी नहीं है। और इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया एज पर होगा टेस्ट स्ट्रक्चर गिवन इन द हाई कोर्ट ऑर्डर नंबर 192 और ये भी J&K हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है इस एडवर्टीजमेंट में जो हमने आपको यहाँ
बताया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।